आदाब नाज़रीन, खबर दिन भर में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद शहबाज। नज़र डालते हैं पहले सुर्खियों पर। आइंदा 3 दिनों में 16,000 से ज़ायद सरकारी मुलाजमतों पर तकर्रुरात के लिए जारी होगा नोटिफिकेशन। सुमेश कुमार ने रियासत में सरकारी मुलाजमतों के तकर्रुरात के अमल का लिया जायजा। तेलंगाना के वजीर गंगूला कमलाकर के घर CBI की टीम पहुंची, अरकान खानदान को नोटिस की गई हवाले। TSRTC ने हैदराबाद के तकनीकी माहिरीन के लिए खुसूसी बस खदमात शुरू करने का बनाया मंसूबा। तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार अली की बेटी की शादी, सियासी और फिल्मी शख्सियात की शिरकत। YS जगन मोहन रेड्डी ने नए जोड़ों को दी शादी की मुबारकबाद। हैदराबाद गैंगरेप, 9वीं और 10वीं जमात के 5 तालिब इल्म गिरफ्तार। डॉक्टरों ने एक शख्स के पेट से 187 सिक्के निकाले। पेट का स्नैकिंग करने वाले डॉक्टरों को उसके पेट में मिले थे सिक्के। मुजरिमों की रिहाई के खिलाफ बिल्किस बानो सुप्रीम कोर्ट से रुजू। 11 मुजरिमों की कब्ल अज वक्त रिहाई को किया चैलेंज। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने मंगल को रियासत में सरकारी मुलाजमतों के तकर्रुरात के अमल का जायजा लिया। उन्होंने मुख्तलिफ महकमों के सीनियर अफसरान और TSPSC के आला अहदेदारों के साथ जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि हुकूमत ने अब तक 60,929 मुलाजमतों पर तकर्रुरात की इजाज़त दे दी है। मजीद 16,940 मुलाजमतों की इजाज़त 3 दिनों में आ जाएगी। वो देखना चाहते हैं कि मुलाजमतों की भर्ती का अमल तेजी से मुकम्मल हो। अहदेदारों को मशवरा दिया जाता है कि वो वक्त मुकर्रर करें और काम करें। CS ने मुतल्लिका महकमों के आला हुकाम को तफसीलात फराहम करने की हिदायत दी ताकि अगले महीने में नोटिफिकेशन जारी किया जा सके। तेलंगाना के वजीर गंगूला कमलाकर की क़यामगाह पर CBI के अहदेदार पहुंचे। ज़राए के मुताबिक उनके अरकान खानदान को नोटिस हवाले की गई है। मालूम हुआ कि साबिक में खुद को CBI अहदेदार जाहिर करते हुए एक शख्स ने बाज़ अफराद को धोखा दिया था और उसने रियासती वजीर से उस दौरान मुलाकात भी की थी। वाज़ह है कि हाल ही में गंगूला कमलाकर और उनके भाई के मकान पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के हुकाम ने छापा मारा था। इतलात है कि CBI की आमद की इतला के साथ ही रियासती वजीर करीम नगर से हैदराबाद के लिए रवाना होंगे। मजीद तफसीलात का इंतजार है। इस सिलसिले में हुकाम की जानिब से कोई बयान सामने नहीं आया है। रियासती हुकूमत की तरफ से हामला खातून के लिए सेहत की देखभाल की सहूलियात को बेहतर बनाने के लिए शुरू की गई इख्तराई स्कीमों ने सेहत की देखभाल से बेहतरीन पैरामीटर्स के साथ हिंदुस्तानी रियासतों में तेलंगाना को सहर फहरिस्त रखा गया है। नमूना रजिस्ट्रेशन सर्वे SRS की नवंबर की रिपोर्ट में बेहतरीन जज़गी की शरह अमवात MMR रखने के लिए हिंदुस्तान को सहर फहरिस्त 3 रियासतों में तेलंगाना और जनूबी हिंदुस्तान में से सहर फहरिस्त 2 रियासतें शामिल हैं। बिरयानी के कसम खाने वाली दारुल हुकूमत वाली रियासत तेलंगाना। गोश्त से मोहब्बत कोई राज नहीं है। ताज़ा तरीन एदाद शुमार से जाहिर होता है कि रियासत की 98.7% आबादी गोश्त से मोहब्बत करने वालों पर मुश्तमिल है। रियासती हुकूमत अब अगले 5 सालों में रियासत में गोश्त की पैदावार को 60% तक बढ़ाने की कोशिश कर रही है। 2014 से 2015 में 5.5 लाख टन से 2022-2021 में 10.15 लाख टन तक नुमाया इजाफा देखने में आया है। फिलहाल तेलंगाना मुल्क में गोश्त की पैदावार में 5वें नंबर पर है। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने बुध के रोज ऐलान किया है कि वो शहर में काम करने वाले तकनीकी माहिरीन के लिए खुसूसी शटल बस सर्विस शुरू करने का मंसूबा बना रही है। हाईटेक सिटी, मादापुर और गच्चीबौली इलाकों में फॉर्मों में काम करने वाले IT मुलाजिमीन जल्द ही शहर के मुंतखब मकामात से बराह रास्त TSRTC बसों में अपनी कंपनी तक पहुंच सकेंगे। TSRTC के अहदेदार ने IT फॉर्मों, पिक अप और ड्रॉप पॉइंट्स, औकात की तफसीलात जमा कराने के लिए एक सर्वे फॉर्म भी शेयर किया है। जवाब दाखिल करने की आखिरी तारीख 5 दिसंबर है। YSR तेलंगाना पार्टी की बानी YS शर्मिला को 29 नवंबर को पुलिस के हाथों गिरफ्तारी के बाद शहर की एक अदालत ने जमानत दे दी थी, जिसके दौरान हुकूमती RS केडर के जरिए उनके काफिले पर मुबैना हमले के खिलाफ एहतजाज करने यहाँ चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के सरकारी रिहाइशगाह की तरफ मार्च किया गया था। मार्च के दौरान उसे एक तबाहशुदा गाड़ी के अंदर जाते हुए देखा गया और वो उसे चला रही थी, लेकिन पुलिस ने उनसे रोक दिया। तेलंगाना के गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने YSR पार्टी तेलंगाना लीडर YS शर्मिला के कार को उस वक्त हटाए जाने के मंजर को परेशान कुन करार दिया है जब वो अंदर थी। गवर्नर ने पेशरफ्त और इस नतीजे में YSR पार्टी के सदर और साबिक वजीर आला डॉक्टर YS की गिरफ्तारी पर तशवीश का इजहार भी किया है। तेलुगु फिल्मों के मारूफ अदाकार और AP हुकूमत के मीडिया एडवाइजर अली की बेटी की शादी का इस्तकबालिया मंगल को गुंटूर में मुनक्किद हुआ।
मुस्तफ़ा इस तकरीब के मेहमान खुसूसी एपी के चीफ मिनिस्टर वाइस जगन मोहन रेड्डी थे। दूल्हा और दुल्हन को गुलदस्ता पेश किया गया और मुबारकबाद दी गई। जगन ने उन्हें अपना आशीर्वाद भी दिया। चीफ मिनिस्टर जगन के साथ सियासी रहनुमा भी मौजूद थे, जिन्होंने नए जोड़ों को आशीर्वाद दिया। अली की बेटी फातिमा और शेख शहयाज की शादी गुज़िश्ता इतवार को हैदराबाद में हुई थी। शादी और वलीमे के तकरीब में सियासी कायदीन, फिल्मी शख्सियात और दीगर अफराद ने शिरकत की। हैदराबाद के हाथनगर इलाके में सेल फोन पर फहश फिल्में देखकर एक लड़की के साथ गैंग रेप करने वाले 5 बच्चों को पुलिस ने पकड़ लिया है। हैरत की बात यह है कि जहां लड़की की उम्र 17 साल है, वहीं बच्चे 9वीं और 10वीं जमात के तलबा बताए गए हैं। अपने स्कूल के औकात मुकम्मल करने के बाद मोबाइल फ़ोन पर फहश वीडियोस देखा करते थे और उन्होंने अपनी जिनसी ख्वाहिशात की तकमील के लिए एक लड़की को निशाना बनाने का फैसला किया, जो उनकी हम जमात बताई गई है। मुतासिरा लड़की उन लड़कों से बातचीत किया करती थी। उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया और माह अगस्त 2022 में पहली बार मुतासिरा लड़की को इसके घर वालों की गैर मौजूदगी में धमकी देकर जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया गया। उनमें से एक ने उस शर्मनाक हरकत की सेल फोन में वीडियो रिकॉर्डिंग की। 10 दिन बाद उनमें से एक लड़के ने दोबारा लड़की की इस्मत रेज़ी करके इसकी सेल फोन में रिकॉर्डिंग की और व्हाट्सएप के ज़रिए दोस्तों को ये वीडियो शेयर किया। इस बात का इंकशाफ होने पर लड़की ने अपने वालिदैन से शिकायत की। वह हैतनगर पुलिस से रुजू हुई। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके लड़की को तिब्बी मुआयने के लिए हॉस्पिटल भिजवाया और लड़कों को पकड़कर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया। डिलीवरी के लिए आने वाली मुकम्मल मुद्दत की हामला खातून को बुखार का बहाना बनाकर बगैर डिलीवरी के वापस भेज दिया गया। कामारेड्डी म्यूनसिपल के तहत अलवर गांव के बिजगाम रोज़ा कल अपने शौहर परशुराम के साथ डिलीवरी के लिए कामारेड्डी सरकारी अस्पताल आई थी। कामारेड्डी की सरकारी डॉक्टरों ने मशवरा दिया कि जिन डॉक्टरों ने वहां टेस्ट किया उन्हें बुखार की वजह से निज़ामाबाद या हैदराबाद अस्पताल जाना चाहिए था। इस नतीजे में इसके शौहर परशुराम ने डॉक्टरों से गोलियां खाने और उसे हल्का बुखार होने पर दाखिल करने की दरख्वास्त की, लेकिन डॉक्टरों ने उसे डिलीवरी करने के लिए कहा। परशुराम ने हामला जोसा को फौरी तौर पर कामारेड्डी के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में मुंतकिल किया, जहां प्राइवेट डॉक्टरों ने उसका इलाज किया और इलाज के दौरान वो दम तोड़ गई। 2 जुड़वा बच्चे की पैदाइश के बाद जोसा की वालदा अलवा ने कहा कि एक तरफ तो हुकूमत कह रही है कि हमें सरकारी अस्पताल में दूध छोड़ाना चाहिए, लेकिन कामारेड्डी सरकारी अस्पताल के डॉक्टर हमें दूध छोड़ाए बगैर वापस भेज रहे हैं। अब भी हुकूमत ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। పిల్ల కన్నా నమ్మకం లేదు, తల్లికి నమ్మకం లేదు. ఓళ్ళకొకళ్ళకి నమ్మకం లేదు. ఇది హైదరాబాద్ తీసుకోని చెప్పింది అప్పుడు కూడా. ఈమెకే మళ్ళా ఓళ్ళకి లేదు. మళ్ళా మరి 2 బిడ్డలను తోలుకొని మంచిగా చేసారు. ఇంక 2 బిడ్డలకు ఈ ఒక్క బిడ్డకి ఇట్లా చేసారు. शेरनी और उसके 3 बच्चे पिपलकोटी गांव में भीमपुर मंडल के करीब एक आबी ज़खायर में देखे गए, जिससे बुध के रोज़ मकामी लोगों में खौफ व हरास फैल गया। एक ट्रक ड्राइवर ने चौकड़ी की वीडियो बनाई और उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर किया। क्लिप जल्द ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मकामी लोगों ने बताया कि उन्होंने पीगंगा नदी के पार ज़ेर तामीर चाना का कोरा कोटी आबासी प्रोजेक्ट के पंप हाउस के करीब जरी खेतों में और मंडल के मुख्तलिफ हिस्सों में जंगल के किनारे पर चौकड़ी देखी है। ये बाघ बैठा है, अभी देखिए जिसको जिसको देखना हो, तो नहीं देखा होगा तो देखो, 2 है। ये देखिए, एक बड़ा वाला है, एक छोटा वाला है। जो नहीं देखा होगा तो देख ले, देखो अभी पास से दिखा रहा हूँ। ये देखो, एक छोटा वाला 3-4 है, एक बहुत बड़ा है और 2 वो पेड़ के पास है, वो बैठा हुआ है।
वो है दो इधर है। क्या बाघ है यार, अब क्या खूबसूरत दिखते हैं लोग बाघ। इंटरमीडिएट के तालिब इल्म बालाकृष्ण 18 साल की मंगल को रात दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। मस्ताबाद मंडल के पुतगल का रहने वाला बालाकृष्ण एक प्राइवेट कॉलेज में इंटरमीडिएट साल अव्वल की तालीम हासिल कर रहा था। जैसे ही उसने मंगल के दोपहर को सीने में दर्द की शिकायत की, खानदान के लोग उसे मंडल हेडक्वार्टर के एक प्राइवेट अस्पताल ले गए, जहां उसने दम तोड़ दिया। रियासत कर्नाटक के बागलकोट के एक हॉस्पिटल में एक अजीब वाकया पेश आया। डॉक्टरों ने एक मरीज का ऑपरेशन करके उसके पेट से 187 सिक्के बाहर निकाले। दिमागी बीमारी में मुब्तला डियम्पा नामी शख्स कुछ अरसे से पेट में दर्द और कै की शिकायत कर रहा था, जिसकी वजह से घर वालों ने उसे हॉस्पिटल में दाखिल कराया। पेट का स्नैकिंग करने वाले डॉक्टरों को उसके पेट में मिले सिक्के डॉक्टरों ने तकरीबन 2 घंटे तक मेहनत करके मजमूई तौर पर 187 सिक्के बाहर निकाले। बुध की सुबह मनाकुंडून मंडल के हेडक्वार्टर के राजीव नगर कॉलोनी के करीब TSRTC बस ने 2 खवातीन को टक्कर मार दी। वरंगल से करीमनगर जाने वाली बस की टक्कर से कदमंची राजव्वा 37 साल और पास्तम लचव्वा 40 साल दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों खवातीन जरी मजदूर के काम पर जा रही थी। मुत्तहिदा जिला आदिलाबाद में रोजाना दर्ज हरारत में कमी वाक़ई हो रही है। आदिलाबाद में सर्दी में इजाफा हो गया है। सुबह के औकात में शदीद सर्दी के सबब लोग कांपते हुए नजर आ रहे हैं। सर्दी की शिद्दत की वजह से अवाम 10 बजे तक घरों में महदूद रहने पर मजबूर हैं। मुत्तहिदा जिला आदिलाबाद के एजेंसी इलाकों में शदीद सर्दी के सबब अवाम को काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और इसी तरह सर्दी की शिद्दत की वजह से अवाम रोजाना के औकात के बरखिलाफ ताख़ीर से नौकरियां और मजदूरी पर रवाना हो रहे हैं। जिला में पीर के रोज 10.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड की गई, जबकि महकमे मौसमियात के हुक्काम का कहना है कि आइंदा दिनों में कम से कम दर्ज हरारत में मजीद कमी का इम्कान है। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू साल 2022 के खेलों के कौमी अवार्ड्स और 2021 के कौमी एडवेंचर्स अवार्ड्स आज अता करेंगे। राष्ट्रपति भवन में मुनक्किदा एक तकरीब में ये अवार्ड पेश किए जाएंगे। मरकजी हुकूमत की जानिब से हर साल खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए कौमी अवार्ड दिए जाते हैं, जो शानदार कारकर्दगी के साथ खेलों में नुमाया मुजाहिरा करते हैं। खेलों में गैर मामूली कारकर्दगी पर इस साल अर्जुन अवार्ड्स के लिए 25 खिलाड़ियों का इंतखाब किया गया है। इन खिलाड़ियों में तेलंगाना के खिलाड़ी निखत जरीन, जिन्होंने हाल ही में बॉक्सिंग में आलमी चैंपियनशिप जीत कर कौमी सतह पर अपनी शनाख्त बनाई, उन्हें भी अर्जुन अवार्ड से नवाजा जाएगा। गैंगरेप केस की मुतासरा बिल्किस बानो ने आज सुप्रीम कोर्ट से रुजू ही 2002 के गोधरा फसादात के दौरान इज्तमाई इस्मत रेज़ी और अपने ख़ानदान के अफराद के कत्ल के मुजरिम ठहराए गए 11 मुजरिमों की कब्ल अज वक्त रिहाई को चैलेंज किया है। बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट के मई के हुक्म को चैलेंज करते हुए नज़रसानी की दरख्वास्त भी दायर की, जिसमें गुजरात हुकूमत को 1992 में इस्तिस्ना की पॉलिसी के लिए दरख्वास्त देने की इजाज़त दी गई थी। आखिर में सुर्खियाँ एक बार फिर। आइंदा 3 दिनों में 16,000 से ज़ायद सरकारी मुलाजमतों पर तकर्रुरात के लिए जारी होगा नोटिफिकेशन। उमेश कुमार ने रियासत में सरकारी मुलाजमतों के तकर्रुरात के अमल का लिया जायजा। तेलंगाना के वजीर गंगूला कमलाकर के घर CBI की टीम पहुंची, अरकान खानदान को नोटिस की गई हवाले। TSRTC ने हैदराबाद के तकनीकी माहिरीन के लिए खुसूसी बस खदमात शुरू करने का बनाया मंसूबा। तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार अली की बेटी की शादी, सियासी और फिल्मी शख्सियात की शिरकत। YS जगन मोहन रेड्डी ने नए जोड़ों को दी शादी की मुबारकबाद। हैदराबाद गैंगरेप, 9वीं और 10वीं जमात के 5 तालिब इल्म गिरफ्तार। डॉक्टरों ने एक शख्स के पेट से 187 सिक्के निकाले। पेट का स्नैकिंग करने वाले डॉक्टरों को उसके पेट में मिले थे सिक्के। मुजरिमों की रिहाई के खिलाफ बिल्किस बानो सुप्रीम कोर्ट से रुजू, 11 मुजरिमों की कब्ल अज वक्त रिहाई को किया चैलेंज। खबर दिन भर का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीद हुआ। मोहम्मद शहबाज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।